मैम द्वारा अब विद्यालय में दी जा रही सुविधाओं के बारे में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास की सुविधाएं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में दिखाना चाहूँगी। हमारी लाइब्रेरी इसमें अभी बच्चे जो फ्री हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। क्लास वाइज बुक्स हैं, हर क्लास के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सारे पब्लिशर्स के बुक हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं। साथ में बच्चे आगे क्या करें उसके लिए हमने मार्क्स बार रखा है, जिसको देख के भी बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम 12th कर लेते तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। उसका भी बच्चियाँ अपने चीज़ें पढ़ रही है जो उनके इंटरेस्ट की हैं। तो जब बच्चे फ्री होते हैं तो आकर के पढ़ते हैं। और आज शनिवार है, तो अगले शनिवार है, इसलिए बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आज शनिवार है तो बैगलेस होते हैं। अच्छा जी, सब फेसबुक पर हो आप? सभी को अच्छा लगता है यहाँ रहना, पढ़ाई करना? चलिए ठीक है, बैठिए। अब मैं आपको डिजिटल क्लास दिखाना चाहूँगी। इसमें बच्चे डिजिटल क्लास के माध्यम से कोर्स परचेज करके पढ़ते हैं, या किसी सब्जेक्ट में अगर उन्हें कोई परेशानी होती है या उनको लाइव दिखाना है तो हम उनको वीडियोस के माध्यम से भी समझाते हैं, जिसके लिए हमारे पास टीचर्स होते हैं डेडिकेटेड जो वहाँ पे रहकर उनको समझाते हैं। जैसे आप कुछ बच्चों का डाउट क्लास है तो वहाँ बैठी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारा इसमें भी बच्चों का डाउट सेशन आप लोगों का डाउट यहाँ क्लियर हो रहा है? बताइए, किस क्लास की आप लोग स्टूडेंट हैं? 8th क्लास की। इसके बारे में मैम आप बता सकती हैं, इससे आपको क्या क्या फायदा होता है वो आप बता सकते हैं, या जो क्लास करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, ताकि दूसरे छात्र भी यहाँ आकर के नामांकन ले सकें और उनको भी अच्छा लगे। आप जैसे छात्र क्या इससे बेनिफिट है, तुमको क्या फायदा है बताओ? मैम जिनका क्लास होता है जिसके साथ एक टीचर यहाँ होते हैं जो उन्हें समझा सके क्लास के बारे में, जहाँ उनका डाउट बता सकते। चलो बोलो मैडम है हमारे, बोलो बता सकते, यही बताना कि मतलब इससे तुमको क्या क्या बेनिफिट है, क्या फायदा? इससे फायदा होता है कि इसमें चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा से समझ में आता है, जबकि मैम भी समझाते हैं लेकिन मैम के पास इतना चित्र नहीं रहता है समझाने के लिए। मैम से भी समझ में आता है लेकिन इसमें चित्र से ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। ठीक है। यहाँ सबको पढ़ाई अच्छी लगती है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, मैं रितु आनंद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सह विद्यालय प्रबंधक जहानाबाद। मैं आप सभी को आज अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से संचालित होने वाले आवासीय विद्यालय के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। हमारे जहानाबाद में बच्चों के लिए 720 आवासन क्षमता का आवासीय विद्यालय प्रखंड काको के दक्षिणी के अंतर्गत संचालित है। हमारे विद्यालय में बच्चियों के लिए रहने से लेकर के पठन पाठन पोशाक की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चियों का यहाँ पे नामांकन प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक संचालित होता है, जिसमें प्रथम कक्षा के लिए नामांकन और छठी कक्षा के लिए नामांकन होता है। हमारे यहाँ अभी जो कुल नामांकन की प्रक्रिया है वो 28 तारीख तक चल रही है, जिसमें 11th के लिए हम अभी नामांकन ले रहे हैं। बच्चियाँ आ नहीं रही हैं, नामांकन हो रहा है। कुछ विशेषताएं हैं हमारे विद्यालय की जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे विद्यालय में बच्चों को पौष्टिक आहार को ध्यान में रखते हुए पूरी मेन्यू डिसाइड किया गया है और उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए जीविका दीदी की रसोई के साथ कोलैबोरेट करके 4 समय का नाश्ता और खाना उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके साथ साथ उनको पोशाक की भी व्यवस्था है। पोशाक उनको यहाँ से दिए जाते हैं, जीविका दीदी के द्वारा ही दिया जाता है।
साथ में यहाँ पे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं। हर सब्जेक्ट के अलग टीचर्स हैं जो उनको उनके विकास में मदद करते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। बच्चों के पठन पाठन के लिए फुल फ्लेज्ड यहाँ पे लाइब्रेरी अवस्थित है, जिसमें सभी तरीके के मैगजीन्स, क्लास बुक्स, टेक्स्ट बुक, उसके अलावा उनके ज्ञानवर्धक अलग तरीके की किताबें भी हैं। बच्चों में एक्टिविटी स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, कल्चरल प्रोग्राम के तहत उनको टॉकाथॉन हो गया, सिंगिंग हो गया, पोएम रिसाइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आए उनका सर्वांगीण विकास हो, ताकि जब वो यहाँ से निकले तो एक अच्छे तरीके से अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर सकें। जो बच्चे हमारे पास थोड़े कमज़ोर होते हैं, या कहिए कि थोड़े स्लो होते हैं, कमज़ोर तो कोई बच्चा नहीं होता है, थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए हम सुपरवाइजरी क्लासेस भी चलवाते हैं जो कक्षा ख़त्म होने के बाद चलते हैं। हमारे टीचर्स उसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करवा सकें। उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी टीचर्स हैं अलग से जो उनको स्पोर्ट्स के लिए तैयार करवाते हैं। और मुझे ये बता के ये बहुत खुशी हो रही है कि इस बार खेल विभाग के द्वारा जो राज्य स्तरीय खेल आयोजित किया गया था, उसमें हमारे आवासीय विद्यालयों के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टेट लेवल पे 600 मीटर की रेस में भी वो प्रथम आई हैं, जिला लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और अनुमंडल स्तर से भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मेडल लेकर के आए हैं। तो ये हमारा विद्यालय की एक कह लीजिए अचीवमेंट है, जहाँ के बच्चे करें, और उन्हें हम कोशिश करें कि इनको हम और आगे बढ़ाएं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तरह तरह की एक्टिविटी जैसे टॉकाथॉन, बच्चे शाई ना हो, सबके सामने बोल सकें, उनका डर हटे, इसलिए हम लोग टॉकाथॉन भी करवाते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, बाहर के समाज से इंटरेक्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्रॉसवर्ड करवाते हैं ताकि एक माइंड उनका डेवलप हो। क्रॉसवर्ड्स बहुत अच्छा माइंड गेम है जिसके थ्रू करवाते भी हमारी बच्चियाँ डेली कर रही हैं, और इसके लिए उन्होंने मंडल लेवल पर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और उन्होंने प्राइज़ भी जीता है। उसके अलावा मैं आपको एक नामांकन के बारे में जानकारी ये भी देना चाहूँगी कि इस बार प्रथम बार 11th में कॉमर्स में भी नामांकन हमारे विद्यालय में स्टार्ट हुआ है। तो मैं आप सभी से आग्रह ये भी करना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास की बच्चियाँ हैं 11वीं कक्षा में जो नामांकन कॉमर्स में नामांकन के लिए हैं, तो आप उनको भी बताएं और नामांकन के लिए भेजें। 28 तारीख इसकी लास्ट तिथि है, आप भेज सकते। उसके अलावा आजकल डिजिटल युग है जिसमें बच्चों को कोर्स परचेज करके भी उनकी तैयारी वेल क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा करवाई जाती है। अभी हमारे यहाँ नीट के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनकी क्लासेस भी अलग डिजिटल क्लासेस के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए बच्चों को कंप्यूटर टीचर उनको कंप्यूटर की जानकारी देते हैं, जिसमें जीमेल अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, अगर हम नेट इस्तेमाल करते हैं तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन आज के जनरेशन में क्या होता है कि बच्चे फ़ोन तो रखते हैं लेकिन यूज़ करना नहीं जानते कि हम टाइम कैसे सेव करें। हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं, यूजर्स साथ में उनको नई चीज़ें भी सिखाएं। जैसे अगर फॉर्म भरना है तो बच्चे इतने केपेबल हों कि वो खुद से फॉर्म भर सकें। जीमेल क्या है, गूगल अकाउंट क्या है, डार्क वेब क्या है, कोशिश करते हैं बच्चों को कक्षा बाद उनको बताया है। अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकल दिखाना है तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी स्थापित की गई है जो कि वेल इक्विप्ड है, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, सीखते हैं, हमारे टीचर्स उनको सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें डिजिटल अवेयरनेस के लिए भी चीज़ें ड्राइव चलाई जाती हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों में मोटिवेशन, अमूमन बच्चियों में क्या होता है कि मोटिवेशन की कमी होती है, जो हमने देखा है अपनी बच्चियों में। बच्चों को मोटिवेट कर सके ताकि वो जीवन में प्रेरणा ले, उसके लिए हमारे विद्यालय में हर शनिवार को मोटिवेशनल क्लास चलाई जाती है। इसमें हम लोग डिग्निटीज़ को बुलाते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, जिनसे बच्चियाँ प्रेरणा ले सकें। वो आते हैं, अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं, बच्चियों को बताते हैं कि नहीं तुम भी आगे बढ़ सकती हो, आज अगर मैं हूँ तो तुम भी आगे आ सकती हो। जिससे बच्चियाँ भी काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछती हैं। उसके बाद अवेयरनेस के लिए हम तरह तरीके के दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बाल श्रम मुक्त दिवस हो गया, अभी रिसेंटली वर्ल्ड हाइजीन डे था, उसमें यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बच्चियों को बताया गया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और जितनी भी भ्रांतियाँ इससे संबंधित हैं उसका खंडन बच्चों को बताया गया, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सीधे से सीधे उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ड्राइव हम लोग चलाते रहते ताकि बच्चों का
सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही हैं अच्छी हैं गलत हैं, उनके बीच में वो देख सके कि क्या सही है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। बच्चों का काउंसलिंग भी करते हैं कि वो आगे अच्छा करे, सिर्फ 12वीं करके अपनी पढ़ाई को ना छोड़ दें, आगे भी करें। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब हम बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि बच्चा यहाँ से निकलती हैं तो उनको हम आगे पढ़ाएँ, उनको भी जांच करवाते हैं जिसमें बच्चियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है और उसी अनुसार उनमें मेडिसिन भी दी जाती है। अगर हमें लगता है कि किसी बच्चे में ज़्यादा परेशानी है तो उनके गार्जियन को इन्फॉर्म करके जो भी उपलब्ध चिकित्सा हो सकती है यहाँ से वो उनको दिलवाई जाती है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे बच्चे यहाँ से निकले तो वो इतना बन के निकले कि यहाँ से जाने के बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सके और उनको पता हो कि हमें आगे ज़िंदगी में क्या करना है। ये सारी चीज़ें तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो हमारा ये विद्यालय है बच्चों को इंकरेज करें, यहाँ भेजें पढ़ने के लिए। और साथ ही अभी नामांकन प्रक्रिया 28 तारीख तक जा रही है 11वीं कक्षा के लिए। साइंस, आर्ट्स, मैथ, पीसीबी दोनों कॉमर्स के लिए इस बार से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपकी जानकारी में या आपके आसपास की जानकारी में अगर ऐसे बच्चे हों तो कृपया करके उनकी जानकारी साझा करें और उनको यहाँ पे भेजें। हमारा विद्यालय हर तरीके से इक्विप्ड है कि वो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। धन्यवाद। क्लास में भी चलिए टाइम एक बार देख लीजिए, ठीक है।